नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं चंदौली से, जहां युवक की हत्या पर जमकर बवाल कटा है। ग्रामीणों ने आरोपियों के घर में लगाई आग, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पर हीला हवाली करने का आरोप लगाया। दबंगों ने पीट पीट कर की थी युवक की हत्या। तो सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची है। अलीनगर थाने के सिकिटिया गांव का मामला है। तो पुलिस पर हीला हवाली करने का आरोप लगाया गया है। दबंगों ने पीट पीट कर की थी युवक की हत्या। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप मौके पर तमाम पुलिस प्रशासन मौजूद है। किस तरह से मृतक के जो परिजन हैं वो हंगामा कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो युवक की हत्या पर जमकर काटा बवाल। ग्रामीणों ने आरोपियों के घर में आग लगाई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिजन। पुलिस पर हीला हवाली करने का आरोप लगाया है। दबंगों ने पीट पीट कर की थी युवक की हत्या। सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची है। तो युवक की हत्या पर जमकर काटा बवाल। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवक की हत्या पर जमकर बवाल काटा गया। तस्वीरें आपके सामने, जहां युवक की हत्या पर जमकर बवाल काटा गया। रामकुमार जायसवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रामकुमार, युवक की हत्या पर जमकर बवाल काटा गया है। ग्रामीणों ने आरोपियों के घर में आग लगाई। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। इस मामले पर अपडेट क्या है आपके पास? जी अमृता, हम आपको बताना चाहेंगे पूरा मामला अलीनगर थाना क्षेत्र के सिकिया गांव में है, जहां पोस्टर लगाने के विवाद में दो पक्ष आमने सामने हो गए। और ये मामला 3 दिन पहले जब अलीनगर थाना पहुंचा तो अलीनगर पुलिस जो है मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मामले को रफा दफा कर दिया। और आज तो मामला तूल पकड़ लिया और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें विशाल पासवान को यादव पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पर भारी फोर्स के साथ सीओ सदर मौके पर पहुंचे, लेकिन मामला बिगड़ता देख इसकी सूचना डीएम और एसपी को दी गई। मौके पर डीएम और एसपी दोनों पहुंचे और किसी तरीके से मामला को शांत कराया है और 100 को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। वहीं एसपी अंकुर अग्रवाल मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अलीनगर पुलिस मामले को गंभीरता से ली होती तो युवक की जान नहीं गई होती और इतनी बड़ी घटना न घटी होती। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लग रहा है कि समय रहते अगर पुलिस कार्रवाई कर देती तो शायद ये घटना ही ना होती। और वहीं आगरा में फायरिंग तोड़फोड़ के बाद तनाव की स्थिति पैदा हुई है। युवती की संदिग्ध हालत में मौत। हत्या का आरोप 1 साल पहले दूसरे समुदाय के लड़के के साथ की थी। लव मैरिज। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है। तो बड़ी खबर, युवती की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या का आरोप लग रहा है। तो आगरा में फायरिंग तोड़फोड़ के बाद तनाव की स्थिति पैदा हुई है। युवती की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या का आरोप लग रहा है। 1 साल पहले दूसरे समुदाय के लड़के के साथ लव मैरिज की थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। तो आगरा में फायरिंग तोड़फोड़ के बाद तनाव की स्थिति पैदा हुई है। कृष्णा त्यागी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। कृष्णा त्यागी, आगरा में फायरिंग तोड़फोड़ के बाद तनाव की स्थिति अभी फिलहाल समझना चाहें आपसे तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है मौके पर? अपडेट क्या है इस पर? अनन्या, मैं आपको बता दूं, थाना सावन के डिवीजन चौकी के चिल्लीपाड़ा का मामला है, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया था। एक समुदाय की युवती ने दूसरे समुदाय के युवक से शादी की थी करीब 1.5 साल पहले। उसके बाद मौत के बाद दोनों पक्ष लोग के सामने आमने सामने आए और पुलिस की मौजूदगी में यह जमकर बवाल हुआ, खतरा हुआ, फायरिंग हुई। बवाल की सूचना पर तमाम अधिकारी, आईजी, एसएसपी और एसपी सिटी समेत तमाम
फोर्स वहां पर पहुंचा। उसके बाद बवाल कई घंटों तक बवाल रहा। वहां पर विधायक और हिंदूवादी नेता और कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। उसके बाद 5 लोगों के नाम उसमें तहरीर कर मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके बाद बवाल को शांत करने के लिए वहां पर फोर्स तैनात किया गया। जी जी कृष्णा, इस पूरे मामले को लेकर जो युवती की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, युवती के मृतक के परिजनों से कुछ बातचीत हुई है? उनकी तरफ से क्या कुछ आरोप लगाया जा रहा है? मृतक के परिजनों से अभी मेरी 2 मिनट पहले भी बात हुई थी, तो मृतक के परिजनों का रो को बुरा हाल है। वहीं मृतक लड़की के भाई से बातचीत हुई तो बता रहे थे उसने लव मैरिज शादी की थी 1.5 साल पहले, और जब उस लड़की ने जब शादी की थी तो वो वहीं पर रह रही थी। उसमें एक मोड़ और सामने आया है कि इसकी करीब 6 महीने पहले एक आपस में अनबन होने के चलते इन्होंने नोटरी के आधार पर एक डिवोर्स भी ले रखा था। अभी रक्षाबंधन से पहले अपनी बहन के यहाँ ये रह रही थी। उसके बाद ये फहीम नाम का व्यक्ति जिससे लव मैरिज की थी वो जबरदस्ती लेके आया। उसके बाद इस घटना के सामने स्थिति सामने आई थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं मनीष हत्याकांड मामले में सीबीआई ने जांच पड़ताल तेज कर दिया है। हत्याकांड में गवाह राणा देवेंद्र चंद ने गोरखपुर में सीबीआई की टीम ने 2 घंटे तक पूछताछ की है। खबर है कि पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 2 घंटे में सीबीआई ने करीब 50 सवाल के एफआईआर की कॉपी और कई डिटेल लेने के बाद थाना परिसर में खड़ी सरकारी जीप का भी सीबीआई ने मुआयना किया है। आपको बता दें कि कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की रामगढ़ ताल इलाके के होटल में पिटाई से मौत हो गई थी। इस मामले में मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने रामगढ़ ताल थाने में तैनात रहे इंस्पेक्टर जेएन सिंह, दरोगा अक्षय मिश्रा सहित 6 पुलिस वालों पर पति की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। सभी पुलिस वाले फिलहाल गोरखपुर जेल में बंद हैं। और हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। हरेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर जो सीबीआई की जांच है वो तेज हो गई है। 2 घंटे तक पूछताछ की गई है मनीष हत्याकांड के मामले में। सीबीआई ने अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, सीबीआई ने डेरा डाल दिया है। जिस तरह से जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी हीना हवाली देते हुए जब घटना घटित हुई तो घटना को मोड़ने का काम किया था। जब से सीबीआई डेरा डाली है, अधिकारियों के सांस टंगे हुए हैं। कभी भी किसी अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। रही बात सीबीआई की, तो सीबीआई पर दर परत जांच कर रही है मनीष गुप्ता हत्याकांड की। और सीबीआई के इस जांच पड़ताल शुरू करने से जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी थे, और इससे यह खुलासा होगा कि आखिरकार इसमें किसकी अहम भूमिका है, कि कौन से लोग ऐसे लोग हैं जो मामले को दबाने का प्रयास कर रहे थे। तो सीबीआई के आने से और सीबीआई के जांच करने शुरू करने से लेकर के पूरे अधिकारियों में हड़कंप मची हुई है। और लोग कटकटी लगा करके देख रहे हैं यहाँ की जनता कि आखिरकार सीबीआई की जांच किस तरह जाती है और दोषी किसको ठहराती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरेन तमाम जानकारी के लिए। और चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सपा के कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम यहां मौके पर मौजूद है और खुद अखिलेश यादव तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो योगी के गढ़ में अखिलेश की हुंकार। अखिलेश की विजय रथ यात्रा का ये तीसरा चरण है। तो रथ यात्रा के जरिए तमाम संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश। तो विजय रथ पर सवार अखिलेश यादव का ये रोड शो, सपा की विजय यात्रा में समर्थकों का हुजूम उमड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस विजय रथ यात्रा में भारी संख्या में सपा के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गोरखपुर पहुंचे हैं अखिलेश यादव और विजय रथ पर सवार हुए अखिलेश यादव। और इस विजय रथ यात्रा के जरिए तमाम संदेश देने की कोशिश। और अगर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बीजेपी माफ कीजिएगा सपा की सरकार अगर बनती है तो क्या कुछ काम किए जाएंगे, उन तमाम कामों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश, तमाम लोक लुभावन वादे
लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उमड़े हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 17 किलोमीटर कवर करके कुशीनगर पहुंचेगी यात्रा। लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा जनता को तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर आप देख सकते हैं अखिलेश यादव मौजूद हैं और किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और वहीं उन्नाव में लोक निर्माण विभाग की हेराफेरी का मामला सामने आया है। लखनऊ कानपुर राजमार्ग से जुड़ा ये पूरा मामला है। तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से देखा जाए, आपको बता दें कि लखनऊ कानपुर राजमार्ग से जुड़ा भैंसौरा संपर्क मार्ग में मरम्मत के लिए आए पैसों में से 70 लाख रुपए की हेराफेरी सामने आई है और बंदर बाट के बाद कोई भी अधिकारी मामले में सुध लेने को तैयार नहीं है। महज 17 दिनों में बनवाई गई पुलिया ध्वस्त हो गई और जगह जगह सड़क उखड़ने लगी। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की, लेकिन सवाल यह है कि जब सड़कों की मरम्मत के लिए पैसा आए तो सड़कों का ठीक से काम क्यों नहीं हुआ। हालांकि इसका जवाब कोई भी अधिकारी देने से बच रहा है। ये अभी जल्दी में रिपेयर हुई है। लगभग कितने दिन पहले? करीब 20 दिन हुए लगभग, दीपावली तो के ये पहले रोड से। है, ये पुलिया टूटी हुई कैसे, क्या है? कुछ आप लोगों को दिक्कतें होती हैं? बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। तो आप लोगों ने क्या किसी से गमन कंप्लेन बाधित नहीं है सारा। की? ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये यहाँ भैंसौरा से सीधे सोहरा मोड़। भैंसौरा सीधे सोहरा। तो ये जब पुलिया टूटी तो आप लोगों ने किसी कंप्लेन नहीं की? जी कंप्लेन बहुत की गई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। परेशानी बहुत है, घूम के जाना पड़ता है, इधर उधर तार लगे हुए हैं। करीब कितना गरेर पड़ जाता है आप लोगों को? अरे करीब 2-2.5 किलोमीटर का कितने दिन पहले रोड बनी थी? अरे अभी 1 हफ्ता हुआ है, 10 या 12 दिन। एक हफ्ते में टूट गई। हाँ 1 हफ्ते में रोड टूट गई? हाँ टूट गई। तो आप लोगों ने जो ठेकेदार वगैरह बना रहे थे उन लोगों से कुछ कहा नहीं? वो दीपावली के पहले की बात थी। दीपावली जैसे त्योहार है, सब लोग भाग गए बना के, दोबारा किसी ने ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पर। तो आप लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं? बहुत सारी परेशानियाँ हैं, घूम घूम के आना पड़ता है, बगल बगल खेत है, तार लगा हुआ है। तो अगर किसी पेशेंट वगैरह को ले जाना होता है तो कैसे, क्या इसी रास्ते जाना पड़ता हाँ है? यही है, अब आप तो देख ही रहे हैं ना सामने, बहुत मतलब गड़बड़ रास्ता है ये, परेशानी बहुत। और खबर है प्रयागराज से, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला, तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। कोर्ट ने 20 नवंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। वीसी के जरिए से सीजीएम कोर्ट में हुई थी पेशी। नैनी सेंट्रल जेल में बंद है आनंद, आध्या, संदीप। 20 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो कोर्ट ने 20 नवंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। वीसी के जरिए से सीजीएम कोर्ट में हुई थी पेशी। तो नैनी सेंट्रल जेल में बंद है आनंद, आध्या, संदीप। और उन्नाव में खाद की समस्या किसानों के लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई है। खाद केंद्रों पिछले 2 दिनों से किसान खड़े हैं, बावजूद इसके 10 बीघे वाले किसानों को सिर्फ 1 बोरी खाद मिल रही है। शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया। सपा कार्यकर्ताओं ने खाद केंद्र पर जमकर हंगामा किया और संबंधित अधिकारियों को मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। खाद केंद्रों पर नहीं मिल रही खाद। और वहीं हरदोई में वैश्य सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जगह जगह पर होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। सम्मेलन में लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी नरेश अग्रवाल के कंधों पर है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी के भी चुनावी अभियान की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम जिले के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा, जिसमें लखनऊ से
भारी संख्या में लोगों के आने का अनुमान जताया जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन में है केजरीवाल सरकार। सीएम केजरीवाल ने शाम 5 बजे बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सरकार को फटकार लगाई है। तो बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल ने शाम 5 बजे बुलाई है इमरजेंसी मीटिंग। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन में है केजरीवाल सरकार। सीएम केजरीवाल ने शाम 5 बजे बुलाई है इमरजेंसी मीटिंग। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सरकार को फटकार लगाई है। तो बड़ी खबर, जहां पर सीएम केजरीवाल ने शाम 5 बजे बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सरकार को फटकार लगाई है। तो दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और ये सिर्फ इस बार की स्थितियां नहीं है, लगभग हर बार दिवाली के बाद इसी तरह की स्थितियों का सामना पूरी दिल्ली करती है। लेकिन फिर भी समय रहते कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए जाते और इसी को लेकर आज तमाम सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे हैं। तो सीएम केजरीवाल ने शाम 5 बजे बुलाई है इमरजेंसी मीटिंग। और वहीं बिजनौर में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। जिले के मुख्य चौराहे पर चेकिंग चलाकर बाइक चालकों को हेलमेट और कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया गया और कई बाइकों का चालान भी किया गया। स्कूल वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किए गए और बच्चों को यातायात नियमों के हैंड बिल बांटे गए। ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई के चलते शहर के चौराहों पर हड़कंप मचा रहा। तो सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने की हिदायत दी गई। कई वाहनों के ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटे। तो ट्रैफिक पुलिस ने पढ़ाया नियमों का पाठ। और वहीं हमीरपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 के नामी बदमाश समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया है। राठ कोतवाली इलाके में बाइक सवार बदमाशों को रोका तो पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 बदमाशों के पैर में गोली मार दी। 2 दिन पहले बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर हमला भी किया था। गिरफ्तार इनामी बदमाश पर पहले से ही करीब 19 मामले दर्ज हैं, जबकि 2 दूसरे बदमाशों पर करीब 9 मुकदमे दर्ज हैं। और वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल हुआ है। घायल बदमाश उस्मान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के पास से बाइक, देशी तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। तो गोली लगने से हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल हुआ है। घायल बदमाश उस्मान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बदमाश के पास से बाइक, देशी तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ का मामला सामने आया है। आज जानसर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। जानसर पुलिस द्वारा जो है चेकिंग की जा रही थी। सलारपुर से नए गांव की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहां पे एक बदमाश जो है आता हुआ दिखाई दिया। उस संदिग्ध व्यक्ति, उसको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वो जो है दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ के भागने लगा। दूसरी तरफ से जो है थाने की सेकंड मोबाइल आ रही थी, उस पर देख करके उसने जो है जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जब पुलिस बाल बाल बचते हुए अदम्य साहस में परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई में उसको एक गोली लगी है। उसका आपराधिक इतिहास पता किया गया तो लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं और वह मुख्यतः गौकश है। और उसके पास से जो है एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आज और जालौन में जीएसटी इंटेलिजेंस की 10 टीमों ने अलग अलग जगह पर छापेमारी की। गुटखा माफियाओं के 12 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी से हड़कंप मच गया। पिछले कई दिनों से अधिकारियों को जीएसटी चोरी की शिकायत मिल रही है। उरई कोतवाली इलाके में कार्रवाई के बाद दूसरी जगह पर भी गुटखा माफिया सतर्क हो गए हैं।
और अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा कर रहे श्रद्धालु के लिए जजों ने कैंप लगाकर खाना पीना और दवाइयां बांटी। जजों का श्रद्धालु के प्रति ये जजों का श्रद्धालु के प्रति ये समर्पण लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि परिक्रमा में कई राज्यों के श्रद्धालु शामिल हैं। पुलिस की ओर से परिक्रमा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समाज सेवी संगठनों की ओर से शिविर लगाकर परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं की सेवा की जा रही है। और फर्रुखाबाद के नवाबगंज क्षेत्र के कतबुद्दीनपुर इलाके में एक महिला को दबंगों से उधार के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। पैसा मांगने पर दबंगों ने महिला की पिटाई कर दी। बीच बचाव करने आए बेटे को भी दबंगों ने पीटा और कई राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। पीड़ित परिजनों ने दबंगों पर 35 राउंड फायरिंग और मारपीट का आरोप लगाया। फिलहाल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं लखनऊ में गोली लगने से युवक घायल हो गया। घायल शख्स को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लखनऊ के थाना बाजार खाला क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, जहां पर फायरिंग में युवक घायल, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया युवक को। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।